हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिज़ाइन ऑफ स्पायरली आरसीसी रीइंफोर्स्ड कॉलम के बारे में। अगर हमें सर्कुलर कॉलम गिवन है एंड वो स्पायरली रीइंफोर्स्ड है तो उस केस में हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं तो वो हम आज देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी जो प्रॉब्लम है उसमें हमें क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे बताया गया डिज़ाइन द रीइंफोर्समेंट ऑफ स्पायरली आरसीसी कॉलम ऑफ डाया 450 mm, यानी कि डायमीटर ऑफ कॉलम कितना दे रखा है, डेट इज़ 450 mm। इट इज़ सब्जेक्टेड टू फैक्टर्ड एक्सियल लोड ऑफ 3000 किलो न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर्ड एक्सियल लोड दे रखा है तो इसे अलग से फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी फैक्टर्ड करके हमें वैल्यू गिवन है। देन उसका जो अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम है डेट इज 3.4 मीटर एंड पिन सपोर्टेड एट बोथ एंड, यूज M25 एंड FE 415। ये कुछ पॉइंट्स हमको गिवन है। अब हम एक एक करके देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हम आरसीसी कॉलम को किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा जो कॉलम है वो हमारा शॉर्ट कॉलम है या फिर स्लेंडर है। स्लेंडर का मतलब होता है लॉन्ग कॉलम। ठीक है, तो वो हम किस तरीके से देखेंगे, वो हम देखते हैं बाय यूजिंग स्लेंडरनेस रेशियो। एंड स्लेंडरनेस रेशियो हम जानते हैं, इसका फॉर्मूला हमारा होता है लैम्डा मैक्स इक्वल्स टू इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लेटर डायमेंशन। यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ हमको गिवन नहीं है, हमें अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम दी है, तो हम यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए IS 456-2000 का यूज़ लेंगे। सो अगर मैं ओपन करता हूँ पेज नंबर 94 ऑफ IS 456-2000, तो इसमें मुझे एक पॉइंट दे रखा है, डेट इज़ पॉइंट नंबर 3 मेरा, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एट बोथ एंड बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन। यानी कि इसमें दोनों पॉइंट क्या अपने हिंज्ड है। ठीक है, तो इस केस में हम जो रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ लेंगे वो हम कितना लेंगे, 1 × L लेंगे, यानी कि 1 × अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम दे रखा है उसको हम यहाँ पे एडॉप्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा, यहाँ पे अनसपोर्टेड लेंथ 3.4 मीटर दे रखा है, तो 3.4 मीटर इंटू 1 डिवाइड बाय डी। डाया कितना दे रखा है हमारा, डेट इज 450 mm। तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और है, जो अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम है ये हमें मीटर में दे रखी है एंड 450 हमारा यहाँ पे mm है, तो उसको mm में कन्वर्ट कर देंगे, तो इंटू 10⁻³ कर देंगे। ठीक है, तो आफ्टर कैलकुलेशन तो सॉल्व करने के बाद ये हमारा कितना आ जाएगा, डेट इज 7.5 आ जाएगा। एंड हम जानते हैं कि अगर जो लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू है वो 3 से ग्रेटर आ रही है एंड 12 से अगर कम आ रही है तो इस तरह के केस को हम क्या कंसिडर करते हैं, शॉर्ट कॉलम हम कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे हमें ये तो पता चलेगा कि हमारा कॉलम शॉर्ट कॉलम है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा लोड किस तरीके का लग रहा है, यानी कि एक्सियली लोडेड है या फिर कंसेंट्रिक लोडेड कॉलम है। ठीक है, तो वो हम किस तरीके से देखेंगे, उसके लिए हम निकालेंगे मिनिमम सेंट्रिसिटी। तो मिनिमम सेंट्रिसिटी हम फॉर्मूला जानते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा E मिनिमम इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ। ठीक है, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो हम लेते हैं। क्या क्या, पहला होता है हमारा स्मॉल l अनसपोर्टेड डिवाइड बाय 500 प्लस लेटरल डायमेंशन डिवाइड बाय 30। ठीक है, या फिर 20 mm। इन दोनों जो भी मैक्सिमम हम वो वैल्यू अडॉप्ट करते हैं। तो इसको अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरा हो जाएगा 3.4 इंटू 10³ डिवाइड बाय 500 प्लस डाया कितना दे रखा है मेरा, डेट इज़ 450 डिवाइड बाय 30। तो इसे मैं ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, तो ये हमारा आ जाएगा 21.8 mm। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, इन दोनों जो मैक्सिमम कौन सा आ रहा है, डेट इज 21.8। तो यहाँ पे हम क्या अडॉप्ट करेंगे, देयरफॉर मिनिमम सेंट्रिसिटी इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, 21.8 mm। एंड कोड क्राइटेरिया हमें ये भी कहता है कि जो मैक्सिमम सेंट्रिसिटी हम ले सकते हैं डेट इज़ 5% ऑफ लेटर डायमेंशन। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी मैक्सिमम से कम होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 5%, यानी कि 0.05 इंटू डी। ठीक है, और इसे अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 22.5 mm आ जाएगा। ठीक है, जिससे कि ये कम है, यानी कि हैंस ओके। तो यहाँ पर हमारा ये पता चल चुका है कि शॉर्ट कॉलम है एंड जो लोड लग रहा है डेट इज एक्सियली लोडेड कॉलम। ठीक है, देयरफॉर इट इज अ एक्सियली लोडेड कॉलम। देन इसके बाद अब हम डिज़ाइन करेंगे फॉर लॉन्गिट्यूड रीइंफोर्समेंट के लिए। ठीक है, तो डिज़ाइन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट। सो लॉन्गिट्यूड रीइंफोर्समेंट के लिए हमारा एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन कितना आ रहा है, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, डेट इज PU इक्वल्स टू
1.05 ब्रैकेट 0.4 FCK इंटू AG प्लस ब्रैकेट 0.67 FY माइनस 0.4 FCK ब्रैकेट क्लोज इंटू एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। एंड इस फॉर्मूले में अगर मैं बात करता हूँ कि हमारा 1.05 क्या है, यहाँ पे 1.05 हमारा यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है स्पाइरल या फिर हेलिकल रीइंफोर्समेंट की, वो 5 टाइम्स हाइयर होती है उन कॉलम से जिनमें लेटरल टाइज का हमने यूज़ किया हुआ है। यानी कि जो स्ट्रेंथ होती है इनकी वो लेटरल टाइज वाले कॉलम के मुकाबले ज़्यादा होती है। सो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं हमारा एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन कितना आएगा। तो वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं, जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो हमें कितनी दे रखी है यहाँ पे 3000 किलो न्यूटन। तो ये हमारा आ जाएगा 3000 इंटू 10⁻³ न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया हमने, इक्वल्स टू 1.05 इंटू ब्रैकेट में 0.4 इंटू एफ सी के हमारा कितना गिवन है, डेट इज M25, तो इंटू 25 इंटू ए जी यानी कि ग्रॉस एरिया। तो सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, डेट इज π/4 इंटू स्मॉल डी का होल स्क्वायर, डाया हमें दे रखा है 450 का स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट 0.67 इंटू FY यानी ग्रेड ऑफ स्टील कितना दे रखा है, यील्ड स्ट्रेस हमें दे रखी है 415 माइनस 0.4 इंटू FCK डेट इज 25 ब्रैकेट क्लोज इंटू ASC। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन की, वो हमारी आ जाएगी कुछ ASC इक्वल्स टू 4725.65 mm²। सो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट के लिए जो हमारा एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन निकल के आया डेट इज 4725.65 mm²। अब हम इसको देख लेते हैं कि इसके लिए हमारे कितने नंबर ऑफ बार्स हमारे यूज में होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी अगर मैं बात करूँ कि हम जानते ही हैं हमारा जो कॉलम होता है एज पर IS 456 जो मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड रीइंफोर्समेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं सर्कुलर कॉलम के केसेस में, डेट इज 6 नंबर ऑफ बार्स। ठीक है, यानी कि 6 नंबर ऑफ बार्स तो हमारे होने ही चाहिए। तो अगर मैं 6 नंबर ऑफ बार्स से ही यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूँगा, तो देयरफॉर प्रोवाइडिंग 6 नंबर ऑफ बार्स ऑफ 32 mm फाई। ठीक है, और इसमें भी एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा सर्कुलर कॉलम होता है, ये मेरी स्ट्रप है सर्कुलर कॉलम की। ठीक है, तो इसमें भी अगर मैं 6 अगर ये बार्स प्रोवाइड करता हूँ, 2 4 तो 6। ठीक है, तो इसमें भी याद रखिए जो मैं मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं किन्हीं भी 2 बार्स के बीच में, वो हमें कितनी करनी है, डेट इज 300 mm अलॉन्ग द पेरीफेरी। ठीक है, पेरीफेरी के अलॉन्ग जो हम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो हम देंगे मैक्सिमम हम कितना दे सकते हैं, 300 mm दे सकते हैं। 300 mm से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, अगर जाता है तो उस केस में हम इन दोनों के बीच में एक और बार हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं फॉर लॉन्गिट्यूड रीइंफोर्समेंट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है डेट इज़ ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट, यानी कि जो स्पाइरल रीइंफोर्समेंट होती है उसको हम किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए एक अलग कैलकुलेशन है, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं एक एक करके। तो अगर हम बात करते हैं ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट में, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ डेट इज़ डाई ऑफ स्ट्रप। ठीक है, यानी φs हम कितना एडॉप्ट करेंगे। तो एज पर IS 456 कोड हमें ये कहता है कि जो डाई ऑफ स्ट्रप है इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ। ठीक है, किससे मैक्सिमम, जो भी इन दोनों में से मैक्सिमम होगा, यानी कि फर्स्ट वन इज डाई ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स, जो भी मैक्सिमम डाई होगा लॉन्गिट्यूडनल बार्स में भी, जो भी मैक्सिमम डाई होगा लॉन्गिट्यूडनल बार्स में भी, वो डिवाइड बाय 4। ठीक है, या फिर 6 mm। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा डाई ऑफ लॉन्गिट्यूड बार हम मैक्सिमम कितना ले रहे हैं, 32 mm के ले रहे हैं सभी बार्स, तो 32 डिवाइड बाय 4 डेट इज़ 8 mm। ठीक है, तो इन दोनों से मैक्सिमम कौन सा हमारा, 8 mm हमारा मैक्सिमम है। तो डाई ऑफ स्ट्रप हम यहाँ पे कितना अडॉप्ट करेंगे, डेट इज़ 8 mm। सो φs इक्वल्स टू 8 mm यहाँ पे कंसिडर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ और टर्म्स यूज़ में लेने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको वो डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ कि उसका क्या मतलब होता है। तो ये हमारा सर्कुलर कॉलम की स्ट्रप्स हैं। ठीक है, एंड ये कंक्रीट सरफेस होगी सर्कुलर कॉलम की। तो इसमें अगर हम देख लेते हैं जो डायमीटर D हम जिसे कंसिडर कर रहे हैं, डेट इज़ इस कंक्रीट की सरफेस से इस कंक्रीट की सरफेस तक का जो डाया है इसको हम कंसिडर करें, डेट इज़ कैपिटल D।
ठीक है, ये हमारी स्ट्रप्स है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्लियर कवर दे रखा है, ठीक है। एंड स्ट्रप्स के आउटर से एंड इस स्ट्रप के आउटर तक का जो डिस्टेंस है डेट इज़ DC, यानी कि डायमीटर ऑफ कोर गिवन है ये। तो मिनिमम क्लियर कवर एज पर IS 456 हम कितना लेते हैं, डेट इज़ 40 mm, ठीक है। बट यहाँ पे हम जो अडॉप्ट कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, डेट इज़ 60 mm। देन इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, तो यहाँ पे हम निकालेंगे डायमीटर ऑफ कोर। तो डायमीटर ऑफ कोर एंड DC, तो DC इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, डायमीटर माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, ठीक है। डायमीटर ऑफ कोर कैसे निकल जाएगा, टोटल डायमीटर में से हम ये जो क्लियर कवर है दोनों साइड ये हम डिडक्ट कर देंगे तो हमारा डायमीटर ऑफ कोर आ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा, D हमें गिवन है डेट इज़ 450 mm माइनस 2 इंटू क्लियर कवर यहाँ पे हम एज्यूम करें 60 mm, तो 2 इंटू 60, तो इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी डेट इज़ 370 mm। इसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आता है डेट इज़ जो वॉल्यूम ऑफ स्पाइरल है पर पिच डिवाइड बाय जो वॉल्यूम ऑफ कोर है पर पिच, इसकी जो वैल्यू है इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना होना चाहिए हमारा 0.36 इंटू FCK डिवाइड बाय FY ब्रैकेट में ग्रॉस एरिया -1 डिवाइड बाय AC एरिया ऑफ कोर। एंड यहाँ पर पिच क्या है, तो पिच का मतलब यहाँ पे वही सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। एंड पिच को अगर हम एक बार डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, तो जैसे कि हमारा एक कॉलम दे रखा है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ एक्सटेंड है एंड ये मेरी रीइंफोर्समेंट होगी, ठीक है, एंड ये भी नीचे की तरफ एक्सटेंड है। एंड अभी जो स्पाइरल रीइंफोर्समेंट आ रही हैं ये कुछ इस तरीके से, ये पूरी मेरी नीचे तक जा रही हैं, ये इस तरह से मेरी कंटिन्यू हो रही हैं, ठीक है। तो इस और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम कंसिडर करते हैं पिच। किन्हीं भी दो स्पाइरल या फिर हेलिकल रीइंफोर्समेंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कंसिडर करते हैं पिच। अब इसमें हम आगे देख लेते हैं जो वॉल्यूम ऑफ स्पाइरल पिच है या फिर जो वॉल्यूम ऑफ कोर है पर पिच, वो हम किस तरीके से निकालते हैं। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलास होते हैं, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो वॉल्यूम ऑफ स्पाइरल पर पिच है उसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, वो हमारी आ जाएगी π/4 इंटू 5s का होल स्क्वायर इंटू पाई इंटू DC माइनस 5s, ठीक है, डिवाइड बाय π/4 इंटू DC का होल स्क्वायर इंटू पिच, ठीक है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना होना चाहिए हमारा 0.36 इंटू FCK जो हमें दे रखा है डेट इज 25 डिवाइड बाय FY जो हमारा गिवन है 415 ब्रैकेट में π/4 इंटू D का होल स्क्वायर डेट इज ग्रॉस एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ कोर कितना हो जाएगा π/4 इंटू DC का होल स्क्वायर -1, ठीक है। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा, जो पिच की जो वैल्यू आएगी डेट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा 51.17 mm आ जाएगा। यहाँ से तो हमें निकल गया कि पिच की हम वैल्यू कितना कंसिडर करेंगे, लेकिन हम एक चीज़ और देख लेते हैं, जो IS कोड कहता है कि हम मिनिमम पिच कितना ले सकते हैं और मैक्सिमम पिच कितना ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारी मिनिमम से कम नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। जो पिच की जो वैल्यू होती है इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू कितना मिनिमम ऑफ या तो 75 mm होना चाहिए और DC/6 से DC/6 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 61.67 mm, ठीक है। इन दोनों जो भी मिनिमम हो वो कंसिडर करेंगे, तो इसमें हमारा मिनिमम है डेट इज 61.67, ठीक है। तो यानी कि जो पिच की वैल्यू है इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू जो भी इनमें से मिनिमम होगा, यानी कि 61.67 से हमारा कम है तो ओके है, ठीक है। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है पिच की, डेट इज़ जो पिच की जो वैल्यू होती है इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ 25 mm या फिर 3 इंटू 5s। 5s हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, डेट इज़ हम 8 mm एडॉप्ट कर रहे हैं, तो 3 इंटू 8 डेट इज़ 24, ठीक है। तो मैक्सिमम कौन सा 25, यानी कि जो पिच की जो वैल्यू है हमारी 25 से ज़्यादा है, तो हैंस ओके। सो यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो स्पाइरल रीइंफोर्समेंट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 8 mm की
एट 50 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, इसको हमने अप्रॉक्सीमेट कितना मान लिया, 50 mm मान लिया है। सो इस तरीके से हम स्पायरली आरसीसी कॉलम डिज़ाइन करते हैं।